हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टॉपिक पे बहुत सारी सबकी वीडियो आ गई लेकिन मैंने नहीं बनाई थी। पता है क्यों? मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ ऐसा है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो सबने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है तो मैं भी थोड़ा रख देती हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या है। तो जैसा कि मनीषा की वीडियो की शुरुआत होती है, हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेज राज। मैं हो गई एंट्री आप लोगों की। तो चलिए देखिए कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो आती हूँ मैं, आज मैंने घर की साफ सफाई की और पूरा मैंने काम ये सब किया, सब बहुत सारा काम, और आज मैं बहुत थक गई हूँ और 1 बज रहे हैं। अभी मैंने अभी लंच नहीं बना है। अब जा रही हूँ मैं लंच बनाने। और सुबह में रंजना आलू का पराठा बनाई थी क्योंकि आंटी जी जो हैं वो आलू उबाल उबाल के सब कुछ करके गई थी और रंजना ने आलू का पराठा बनाया। तो 1 बजा है, आलू का पराठा सब लोगों ने खा लिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। 1 बजे कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और तो सोच रही होगी रंजना कि चलो भाई बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन ये आती हैं मैडम किचन में। किचन में जब आती हैं तो ये बताती हैं कि आलू उबाल के रखा हुआ है और आज मुझे बनानी है आलू की सब्जी, आलू सोयाबीन की सब्जी। और आज मुझे आ रहा है बहुत गुस्सा। क्यों आ रहा है गुस्सा? इसलिए आ रहा है कि लंच अभी तक नहीं बना है। तो भैया नाश्ता तो सब लोगों ने कर लिया है, तो लंच आराम से करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? आप जब खाली होंगी तो आई बनाई और गुस्सा चिड़चिड़ा के अपना बना रही हैं आलू सोयाबीन की सब्जी सब कुछ। और रंजना रेडी वेडी हो रही है। तो दोनों का काम है अपना रेडी वेडी होके अपना वीडियो सीडियो बनाती हैं लोग। और खाना बनाना कोई बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, और इनके घर में हाउस हेल्पर भी है लोग ने, लेकिन ये लोग बड़ी जल्दी थक जाती है। खाना बनाने में ही थक जाती हैं, उसमें भी सारा काम वो हाउस हेल्पर है जो करके जाती है, और केवल दाल चावल भुजिया बनाने में थक जाती है। तो खाना रंजना नहीं बनाई है लंच, और इन्होंने कहा कि लंच नहीं बनाई है, चावल नहीं है, और मिस्टर राज आएंगे तो चावल उनके लिए। तो सारे लोगों को ये भी पता है कि मिस्टर राज को आपके ही हाथों का खाना अच्छा लगता है, किसी और के हाथों का खाना उन्हें पसंद नहीं है। दाल फ्राई, चावल और भुजिया। तो चावल था ही नहीं तो बेचारी कैसे बनाती रंजना? तो इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं थी। लेकिन आप में ना अब थोड़ा आपको आपकी सासू जी रंजना को करने लगी हैं थोड़ा सा इग्नोर। अब आप बन गई हैं सासू माँ की लाडली बहू, मैं जैसा देखती हूँ। नहीं तो पहले आपकी क्या हालत थी घर में। मैं बहुत पुरानी व्यूअर्स हूँ आपकी, जो लोग नए हैं वो लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानते हूँ कि आपकी क्या हालत थी घर में और सासू माँ आपके साथ क्या करती थी। सारी चीजें, सारी वीडियो इस चैनल पे पड़ी हुई है। मैंने बहुत पुरानी पुरानी वीडियो है। जब नई नई शादी हुई थी, लॉकडाउन था, उसी टाइम से मैं इनकी वीडियो देखती हूँ। इन लोगों की वीडियो इसकी वजह से ही मैं देखती हूँ थी। और क्या है ना कि नई नई जिसकी शादी होती है ना उसकी वीडियो चल जाती है बहुत, क्योंकि वो लोग शादी होती है और नई नई जो लड़कियां होती हैं तो वो लोग इनको पसंद करने लगती हैं, नए नए कपल को, कि लाइफ पार्टनर, मतलब सबकी अपने अपने सपने होते हैं। तो उनके सपने का राजकुमार इनके जैसा हो, उनके जैसा हो। तो मैंने इनकी बहुत पुरानी पुरानी वीडियो देखी हुई है। तो एक वीडियो मैंने देखी थी इनकी, जब ये किचन में काम कर रही हैं और मिस्टर राज खिड़की के बाहर से, जाली था, जाली किचन में शायद इनके जाली लगा हुआ है, और खिड़की के बाहर से मिस्टर राज शूट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मनीषा क्या कर रही हो? तो रोटी बना रही हूँ, मतलब कुछ कर रही है किचन में, ध्यान नहीं है। तो इतना सज धज के कौन खाना बनाता है इतना सुबह सुबह? तो जैसे अभी क्या है ना कि अंशु को खाना बनाना पड़ रहा है तो रोने लग रही है, वैसे ये मैडम भी रोने लगती थी, मैंने देखा हुआ है इनकी वीडियो। तो ये
जब सचिन ने कहा कि इतना सज धज के खाना किचन में कौन बनाता है, तो ये आंख डबडबा के उसी टाइम से मुझे इन पे थोड़ा सा, मैं क्या कहूँ, दया मोह आ गई कि बेचारी बड़ी क्यूट है, बड़ी कम एज की है और शादी हो गई है। मैंने उस चीज को फील किया है। मेरी भी शादी कम एज में ही हुई थी, 20-21 में शादी हमारी हो गई थी। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे सब कुछ सीखा और अब तो मोह दया आ गई, मतलब लगी कि बड़ी क्यूट है, बड़ी कम एज की है। तो मैंने उसी टाइम से इसको देखना शुरू कर दिया था। तो ये डब डब मतलब आंख में आंसू लेके करी, सोना सना सना बोलती थी कि सोना बोलती है मिस्टर राज को। अब तो राज मिस्टर राज बोलती है, पहले सोना या सना कुछ बोलती थी। वो वीडियो अभी भी पड़ी हुई है। सना, कहा मैंने कुछ किया है सना, मैंने तो इयररिंग्स भी नहीं पहना है सना। तो उस वीडियो को मैंने देखा था तो मुझसे बड़ी मोह आई थी, मतलब मैं थोड़ा भावुक हो गई थी इसको देख के। और उसी टाइम से मैं इसको देखने लगी थी और व्यू आती जा रही है इसमें भी। जब से रंजना की शादी हुई है, पहले तो ये, तो फिर चलिए बताती हूँ पीछे की बात। तो वो वीडियो एक मैंने देखी, फिर मैंने देखी कि ये किचन में गई थी, इसको रोटी नहीं बनाने आ रहा था तो मिस्टर राज रोटी बनाने लगे थे। वो भी मुझे अच्छा लगा था वीडियो की। हाँ, मैंने सोचा था कि नहीं, हस्बैंड मतलब ऐसा सपोर्टिंग हस्बैंड सबको मिलना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगा था। फिर मैंने एक देखा कि सुबह सुबह ये चाय बना के ले जाती है। तो मिस्टर राज पूछते हैं कि मम्मी चाय कैसा बना है मम्मी, तो मम्मी इनकी कहती है एकदम खराब चाय बनल है। तो मिस्टर राज कहते हैं कि मम्मी कैसे आप मम्मी एकदम खराब, इतना मेहनत से बेचारी बना के लाई है, आप खराब इसको कह दे रही हैं चाय को। तो ये चीज भी मुझे अच्छी लगी थी कि हाँ, हस्बैंड हो तो ऐसा सबको मिले। तो यही सब चीजें देख के इनके जो मतलब होता है ना कि नई नई शादी होती है, और तो देख के लोग, शुरुआत यहीं से हुई थी इन लोगों की। तो वही चीजें अब ये रंजना के साथ हो रहा है और ये अपना दिन भूल गई हैं और ये वही काम कर रही हैं अब रंजना के साथ। तो शादी हुई इनके सास के साथ, इनकी जो बॉन्डिंग थी बिल्कुल ही ना के बराबर थी। और तो ये इनके हस्बैंड जी लेके उड़न छू हो गए थे, अंबाला रहने लगे थे। लेकिन जब से रंजना आई है, शादी हुई है, तब से यहाँ ये रहने लगी हैं और अपने आप को सास की नज़रों में अच्छी बनने के लिए अब ये रंजना को मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी वीडियो बनाई थी कि मम्मी नहीं है तो घर सुना सुना लग रहा है। काहे का सुना सुना? मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ, मम्मी जी का आंख बना, मम्मी जी का कान बना, मम्मी जी का नाक बना। मम्मी जी अकेले आप एक दिन देखने भी नहीं आई थी और आज मम्मी जी के बिना घर सुना सु मम्मी नहीं है ना, तो मेरा मन नहीं लग रहा है। नौटंकी, काहे का नौटंकी अब कर रही हैं आप मैडम, और अपना दिन भूल गई। और वही चीज आप रंजना मान लो एक दिन थोड़ा लेट हो गया सो के उठने में, चाहे खाना बनाने में, आप घर की बड़ी बहू हैं, अब आप नई नवेली दुल्हन नहीं है, नई नवेली दुल्हन वो है। तो नई नवेली दुल्हन को थोड़ा सा भाई अलग ही होता है कि देर से सोना उठना, उतनी जिम्मेवारी। लेकिन रंजना तो बहुत अच्छी बहू है, मैं कहूंगी। मुझे रंजना बहुत अच्छी ये भी, इसको भी बुरी मैं नहीं कहूंगी, ये भी बुरी नहीं थी। लेकिन अभी तक इसने अपनी जिम्मेवारी देख संभाली ही नहीं। शादी को 5 साल, वही इसकी ननद पूजा है, 1 साल पहले उसकी शादी हुई है। कितने कितने अच्छे से अपने ससुराल में रहती है, चाहे अपने हस्बैंड अपने बच्चे के साथ सब कुछ घर को अरेंज करके अपना रेसिपी भी अच्छा अच्छा बनाती है ये मैडम है। और वीडियो भी बनाती है, वो भी वीडियो बनाती है। और ये केवल वीडियो बनाएंगी, दाल भात भुजिया बनाएंगी, झूलती रहेंगी झुलवा पर बस। तो 5 साल शादी को हो गया, आप थोड़ा अपना आप जिम्मेवारी जो बड़ी बहू का होता है, घर की बड़ी बहू का, वो जिम्मेवारी थोड़ा धीरे धीरे आप अपना लीजिए। और रंजना की अभी नई नई शादी हुई है, नई जिसकी शादी होती है ना, उस पर सारा बोझ नहीं दिया जाता है। और एक वो भी है अंशु की, एक खाना बनाना पड़ रहा है तो रोने लग रही है। और ठीक है, नहीं बनाने आता है, चलो सीखो धीरे धीरे। लेकिन यहाँ ऑन कैमरा आके भला बुरा कुछ भी बोल देना, वो चीजें मुझे अच्छी नहीं करने आता है, किसी को नहीं करने आता है। जब कम उम्र की शादी होती है तो नहीं होता है। लेकिन सारी चीजें ऑन कैमरा आके बोल देना, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं सीखूंगी, जिसको जो करना है करे,
भाड़ में जाए दुनिया। तो तुमको जब अपने फैमिली वालों की नहीं पड़ी है, कोई एक बात बोल रही, इतनी नई दुल्हन कौन आके यहाँ अपने घर की शिकायत करेगी। और लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके कह रहे हैं कि तुम तो चुगली हो, दूसरों की चुगली कर रही हो। अरे जब वो घर की बहू होके अपने घर के इज्जत की नहीं सोचती है और यहाँ आके सास ननद की चुगली कर रही है कि मेरी सास ऐसे हैं, गई है मायके पता नहीं कब आएंगी, डे वन से ही मुझे जयमाल के टाइम से ही ऐसे बोल दिया गया, वैसे बोल दिया गया। अब पता नहीं किसको बोल रही थी, ननद को बोल रही थी, देवर को बोल रही थी या सास को बोल रही थी। तो उसको अपने घर की इज्जत की नहीं पड़ी है तो हमें क्यों पड़ेगी उसकी। जो मैं देखूंगी वो बोलूंगी। जब आपको नहीं पड़ी है अपनी इज्जत की तो मुझे क्या पड़ी है। आप बुलवाना चाहोगे तो लोग तो बोलेंगे, आप अपने घर की चुगली करोगे तो लोग आपकी चुगली करेंगे। तो ये मैडम एक दिन इनको खाना बनाना पड़ गया, घर का काम करना पड़ गया तो ये थक गई। और मान लो 5 साल में अभी तक इन्होंने ससुराल की जिम्मेवारी संभालना नहीं सीखा और थक जाती हैं एक खाना बनाने में, जबकि हाउस हेल्पर है। खाना में कुछ भी नहीं, चावल और सब्जी, आलू सोयाबीन की सब्जी चुटकी बजाते ही बन जाएगी, चुटकी बजाते ही। और कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो किचन में जाती हैं, झन झनक पटक करके खाना बनाती हैं। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मैं यहाँ चापलूसी या बहुत मुझे भी गाली पड़ रही है भैया, लेकिन चलो मैं कान में ढक्कन लगा के बैठी हूँ। देखिए मैंने ढक्कन भी लगाया हुआ है कि मैं कुछ नहीं सुनूंगी गाली, बस जो मुझे कहना है। अब आ गई हूँ इस फील्ड में तो जो मुझे कहना है, जो मैं हूँ उस पर बोलूंगी मैं। दिन भूल गई हैं। और रंजना और थंबनेल क्या डाली हैं कि हर बार दिखाने की आदत नहीं है मुझे, और ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं काम नहीं करती, और काम को लेकर हर बार मुझे नीचे दिखाने की कोशिश। तो मैडम आप काम किसका करती हैं? व्यूअर्स का, व्यूअर्स का काम करती हैं, व्यूअर्स के लिए खाना बनाती हैं। और कौन आपको नीचा दिखाता है? आप लोग एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं, कोई नहीं आपको नीचा दिखाता। जो दिखता है उस चीज को बताता है लोग कि हाँ। अगर आपने आज बताया कि मैंने खाना बनाया तो जाके अपने कमेंट सेक्शन में देखिए कितनी ज्यादा रंजना के लिए बैड कमेंट आए हैं। तो लोग कहाँ किसी आप लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, आप लोग खुद एक दूसरे को नीचा दिखा दिखा के वीडियो बना रहे हैं। क्या जरूरत थी? आपने एक दिन खाना बना दिया तो गुस्सा होके मुझे गुस्सा आ रहा है, रंजना ऐसे रंजना वैसे करने की। आराम से आप खाना बनाती, इसमें दिक्कत, खाना बनाने में दिक्कत क्या है? और कितने लोग हैं इनके घर में, एक ये पति पत्नी और एक वो पति पत्नी, और इनके पति देव हैं कि किसी के हाथ का खाना भी नहीं खाते हैं। इनको मनीषा रानी के हाथ का खाना ही पसंद आता है, दाल भात भुंजिया। और मैं बताऊं कि दाल भात भुंजिया, दाल भात सब्जी, ये हलवा बनाती हैं, बेसन का हलवा, बेसन का हलवा बनाती हैं, ले जाती हैं ससुर जी के सामने। तो इनके ससुर जी बोलते हैं कि बेसन का हलवा है, मुझे लगा मड़ुआ का हलवा है। मड़ुआ का हलवा पता है? मड़ुआ अब आएगा जितिया तो हम लोग मड़ुआ का हलवा खाते हैं, काला काला। तो बेसन का हलवा इनको मड़ुआ का हलवा बन जाता है काला हो।